नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की डेट घोषित हुई, तब से जम्मू कश्मीर में बवाल मचने लगा है। भाजपा ने जिस दमखम के साथ वहां पर तैयारी कर रखी है, लेकिन उसका नतीजा देखने को मिलने लगा है कि क्या नतीजा रहने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर। नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं है चुनाव वहां पर, नरेंद्र मोदी बनाम उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला चुनाव हो गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होती है 44 नामों की, तो तमाम आधे घंटे बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बवाल मचता है कि ऐसा लगता है कि 370 का विरोध हो रहा है या भाजपा की पहली सूची का विरोध हो रहा है, ये देखना लाजमी है। असल बात यह है कि जिस तरह से 2019 में नरेंद्र मोदी 2.0 की सरकार बनाते हैं, पहला ऐतिहासिक फैसला काम करते हैं, ऐतिहासिक फैसला लेते हैं कि 370 हटाने का। अजीत डोभाल को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। वहां पर मीडिया को भी कैप्चर किया गया। वहां पर मीडिया को करीब 2.5 पौने 3 साल तक जम्मू कश्मीर में एंट्री नहीं थी और कोई खास वहां की रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। बाद में करीब 3.5 साल बाद वहां पर मीडिया को एंट्री मिलने लगी। कुछ इंटरनेशनल एजेंसी ने भी हवाला दिया था कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है 370 हटने के बावजूद, क्योंकि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में एक अलग सा माहौल बना हुआ है। कहते थे कि 2014 के बाद आतंकवादी हमले नहीं होंगे, लेकिन आतंकवादी हमलों की संख्या भी बढ़ी है। क्या कारण रहा कि आतंकवाद बढ़ने का कारण क्या रहा? असल बात 370 है कि या भाजपा की जिस तरह से मेहनत वहां कर रहे हैं, उससे लोग बाग दुखी है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भाजपा की पहली सूची आती है 44 नामों की। भाजपा के ही जो कार्यकर्ता है वो विरोध करने लग जाते हैं। जैसे कि आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, उदाहरण के तौर पर राजस्थान में कांग्रेस के प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा था, सांसदी का चुनाव लड़ाया जा रहा था। प्रताप सिंह खाचरिया हो या भजन लाल जाटव हो, इन सब ने टिकट लेने से मना किया। लेकिन वही हाल जम्मू कश्मीर में हो रहा है भाजपा का विधानसभा चुनाव का। वहां के दिग्गज नेता भाजपा के चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। क्या उनको डर है हार का? आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है? अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी की जिस तरह से तैयारी किया हुआ है उन्होंने 2019 से, क्या वो मेहनत रंग लेके आएगी? धारा 370 हटाना आसान कदम नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हौसला रखा और दृढ़ निश्चय किया कि हम 370 हटा के रहेंगे, और उन्होंने हटाया भी। माहौल को शांत करने की पूरी कोशिश की। शासन प्रशासन का वहां पर बढ़िया बंदोबस्त किया गया। क्या इसका फायदा भाजपा को मिल पाएगा? इसके पीछे की आज हम मंत्रणा करते हैं। राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि भाजपा भाग्य आजमा रही है, किस्मत पर चुनाव लड़ रही है, ना कि 370 को हटाया उसको वो मुद्दा बना रही है। करीब 2 ढाई साल से 2-3 प्राइवेट एजेंसी वहां पर भाजपा का सर्वे कर रही थी। उसमें फ्लक्चुएशन आ रहे थे, कभी पार्टी को बढ़त बढ़ाते हैं, कभी पार्टी की करारी हार बताते हैं, कभी पार्टी की सम्मानजनक हार बताते हैं। लेकिन आखिरकार हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का इलेक्शन करवाया जा रहा है। इसके पीछे भी कुछ न कुछ पर्दे के पीछे राज है। चुनाव आयोग हरियाणा की डेट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, लेकिन जिस तरीके से रूमर्स आने लगे हैं कि डेट बदल जाएगी, हरियाणा के अंदर बीजेपी में खेमाबंदी हो चुकी है, उसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा उठाने लगे हैं। आखिरकार जिस तरह से जो भाजपा से बगावत करे हैं, उनको सीधा कांग्रेस में एंट्री मिलने लगी है। हुड्डा परिवार से हाथ मिलाने लगे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी यही हाल हो रहा है। भाजपा से रूठे हुए कार्यकर्ता सीधा उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला से मिल रहे हैं। वो इतना तक कह रहे हैं कि हम पार्टी के लिए काम करेंगे और हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। आखिरकार भाजपा ने तो बड़ा अच्छा कदम उठाया था। धारा 370 जम्मू कश्मीर को एक तरीके से आजादी ही किया था। आखिरकार ये दाव भाजपा के पाले में क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे बीजेपी के दिग्गज बताते हैं कि जिस तरह से धारा 370 हटाई, तो जम्मू कश्मीर की पब्लिक बड़ी नाराज है। उनको ऐसा लगता है कि दूसरे राज्य के लोग अब जम्मू कश्मीर में अपना गढ़ जमाएंगे और जम्मू कश्मीर को कब्जाने की कोशिश करेंगे। कुछ पाकिस्तानी ताकतें भी ऐसा भ्रमित कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से
केंद्रीय सचिवालय दिल्ली से जिस तरह से कानून बने हैं जम्मू कश्मीर के लिए, बड़े ठोस कानून बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेट्स या धनाढ्य लोग जम्मू कश्मीर को हथिया लेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता का ज्यादा प्रतिशत होगा, आरक्षण में भी होगा, नौकरी चाकरी में भी होगा, ऐसा प्रावधान रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता भ्रमित हो रही है, ऐसा बीजेपी की एक कोर टीम का कहना है। आरएसएस वहां पर जम्मू कश्मीर में मौजूद है। तमाम राज्य के प्रचारक, तमाम राज्य के आरएसएस के जो लोग हैं, जो संगठन को संभालते हैं, वो सुनील बंसल हो या नायडू हो, सब वहां पर डेरा डाले हुए हैं कि किस तरह से आरएसएस और भाजपा का गढ़ काबिज करना है इस बार। लेकिन कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दाल नहीं गलने देंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से वहां पर समझौता किया है उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला से, इससे लगता है कि सरकार बनाना बड़ा मुश्किल है भाजपा के लिए। लेकिन आगामी दिनों में पता लगेगा किस तरह से टिकट का वितरण होगा, किस तरह से बवाल होगा, विरोध होगा, या रायशुमारी के माध्यम से समझाया जाएगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि सरकार बना के दीजिए, सब अच्छा करेंगे जम्मू कश्मीर में। नरेंद्र मोदी ने के दौरे तैयार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ वो रैली करेंगे, कहाँ कहाँ किन स्टार प्रचारकों को वो उतारेंगे। कंगना रानौत के लिए मना कर दिया है। कंगना रानौत ने जिस तरह से किसानों के ऊपर टिप्पणी करी थी कि जिस तरह से रेपिस्ट है, हत्यारे हैं, कंगना रानौत ने बोला था कि ना किसान आंदोलन के ऊपर, लेकिन अब उनकी भी जुबान पर ताला लगा दिया है भाजपा ने, क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन है। हरियाणा में सीधा सीधा इस बयान का तुल पकड़ने लग गया है, आग लगने लग गई है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, मीडिया के प्लेटफॉर्म से, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन के माध्यम से नेता लोग शोर मचाने लगे हैं। कांग्रेस का वो बार बार यही कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कंगना रानौत का जो बयान है उसका खामियाजा हरियाणा भाजपा को झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से खट्टर ने बयान किए हैं, खट्टर को जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री बना दिया भाजपा ने, 2 बार मुख्यमंत्री बना के इस बार आधे रास्ते में, बीच रास्ते में उनकी छुट्टी कर दी गई। लेकिन भाजपा ने उनको टिकट दिया सांसदी का और केंद्रीय मंत्री भी बनाया। लेकिन खट्टर की प्रति इतनी नाराजगी है जिसका खामियाजा भाजपा को हरियाणा के अंदर भुगतना पड़ेगा। मैं कोई भाजपा विरोधी पत्रकार नहीं हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि सत्ता के समानांतर चलना होता है, सत्ता के पक्ष में नहीं। लेकिन बार बार इंगित करता हूं, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी का प्रतिशत बढ़ रहा है, इसका भी एक आकलन करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा की जो टीआरपी गिरी है, जो सीटों की कमी आई है, यूपी की तरफ से भी हो, राजस्थान की तरफ से हो, हरियाणा की तरफ से हो, जिस तरह से उत्तर भारत से एक आस लगाई गई थी कि भाजपा का गढ़ कायम रहेगा, लेकिन भाजपा का गढ़ धराशायी हो गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि जिस तरह से आरक्षण की आग, संविधान की आग, गरीबी की आग, महंगाई की आग ने तुल पकड़ा, इसी वजह से 3.0 मोदी सरकार को सीटों का नुकसान हुआ। इसी वजह से गठबंधन की सरकार बन पाई, कड़े फैसले नहीं ले पा रही है मोदी। जिस तरह से 2019 में बहुमत में आए, पहले पहले 100 दिन के एजेंडे में धारा 370 हटा दी और जम्मू कश्मीर को आजाद कर दिया। लेकिन इस बार ना किसी को आजाद किया है, ना कोई इतनी बड़ी योजना लेके आए हैं जिससे कि जनता का दिल जीत सके, जनता को कुछ राहत मिल सके। अडानी का मामला लीजिए, सेबी का मामला लीजिए, नरेंद्र मोदी चुप बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के चुप बैठे हुए हैं, अमित शाह जो लोकसभा के अंदर जिस तरह से दहाड़ते हैं, गहराते हैं, लेकिन इस बार उसने भी चुप्पी साध ली है। राहुल गांधी बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं, लोकसभा के अंदर जवाब दीजिए सेबी अडानी के ऊपर, किस तरह से शेयर मार्केट्स में उछाल आई और किस तरह से डाउन हुए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट बताती है, पिछली बार भी हिडनबर्ग की रिपोर्ट बताई थी कि किस तरह से अडानी ने घपला किया कंपनियों के अंदर, और इस बार भी हिडनबर्ग बता रही है, जांच एजेंसी, कि किस तरह से सेबी और अडानी के बीच में गठबंधन है, किसका कितना इन्वेस्टमेंट है, किस तरह से एक कंपनी को ज्यादा फायदा दिया गया और किस तरह से शेयर वैल्यू बढ़ाई गई और किन्होंने शेयर वैल्यू के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। इसका तकाजा आप हिडनबर्ग की रिपोर्ट से लगा सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी बोल नहीं रहे हैं, पिछली बार भी नहीं बोले, इस बार भी नहीं बोल रहे हैं। इसके पीछे क्या दोस्ती निभा रहे हैं अडानी अंबानी के साथ? कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है पूरे देश में, चौक चौराहे के ऊपर
भारत बंद का आंदोलन भी हुआ आरक्षण के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जो 3.0 के तीसरी बार के प्रधानमंत्री है, इनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि आखिरकार इतना बड़ा भारत के अंदर विरोध चल रहा है सड़कों पर, सेबी से रिलेटेड, आरक्षण से रिलेटेड, क्यों लोकसभा में जवाब नहीं दे देते हैं, विपक्ष को क्यों चुप नहीं कर देते हैं? इसके पीछे कारण है, क्या आरएसएस नागपुर वाले न्यूट्रन हो गए हैं? इसका नुकसान क्या मोदी को दिखाई दे रहा है, या मोदी को पता लग गया है कि मेरी कुर्सी जाने वाली है, नागपुर वाले छीनने वाले हैं आरएसएस वाले? मोहन भागवत कभी बयान दूसरा दे देते हैं, कभी अभी इन दिनों में जब से लोकसभा का परिणाम आया है, सिक्किम की घटना ले लीजिए, मोहन भागवत किस तरह से मुखर होके मोदी सरकार के ऊपर तंज कसते हैं। आखिरकार इसका मायना लगाया जा सकता है कि मोदी अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि संगठन के अंदर जिस तरह से खींचातानी चल रही है, आप राजस्थान भाजपा के अंदर देख लीजिए, हरियाणा भाजपा के अंदर देख लीजिए, मध्य प्रदेश भाजपा के अंदर देख लीजिए, किस तरह से वहां पर बेआबरू हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छिटाकसी हो रही है। लेकिन आगामी जो विधानसभा चुनाव है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर, इसका सीधा सीधा परिणाम अन्य स्टेटों पर नजर आएगा। महाराष्ट्र में और राजस्थान में जो उपचुनाव होने वाले हैं, झारखंड के अंदर भी जो चुनाव विधानसभा का आगामी चुनाव होगा, वहां पर इसके परिणाम नजर आएंगे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर हरियाणा के परिणाम रहेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर हरियाणा के अंदर भाजपा की हालत पतली है, इसका सीधा सीधा फायदा हो सकता है कांग्रेस को मिल सकता है। जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा कुमारी, रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरह से हरियाणा के अंदर तैयारी करी है, और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का दामन थामा है, तो इससे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनौती देता हुआ भाजपा को, एनडीए को सीधा नजर आ रहा है। आगामी 1 अक्टूबर की डेट बदली जाएगी, नहीं बदली जाएगी, चुनाव आयोग इसके ऊपर चर्चा कर रहा है। हरियाणा के अंदर भाजपा प्रोटेस्ट कर रही है, चुनाव आयोग के से निवेदन कर रही है कि डेट बदली जाए, क्योंकि जिस दिन चुनाव है उस दिन कोई बहुत बड़ा पर्व है विश्नोई समाज का, इसलिए भाजपा वाले सड़कों पर उतर रहे हैं, चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि डेट बदली जाए। क्या इसका फायदा भाजपा को मिल जाएगा? राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इसका फायदा सरासर बीजेपी को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके लिए बीजेपी कर रही है वो ऐसी ही कास्ट बीजेपी से रूठी हुई है, जाट मतदाता, राजपूत मतदाता जो वहां पर है। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा के अंदर जो खेल विभाग है, खेल से जुड़े हुए तमाम खिलाड़ी हैं जो हरियाणा से भाजपा सरकार से बिल्कुल नाराज है, इसका भी सीधा सीधा हरियाणा कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से हाल ही के दिनों में अटैक्स हुए हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया है लोकसभा के अंदर, और क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है जिससे ये आतंकवादी घटनाओं को रोका जा सकता है। पर्यटन में भी कमी आ गई है, जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं हुई है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, यदि आप समझदार हैं अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में लीड करेगी। लेकिन इन दोनों स्टेट के परिणाम अन्य स्टेटों पर भी डालेंगे, और भारत की राजनीति एक फ्लेक्सिबल राजनीति है, लोकतंत्र मजबूत है, इस पर भी एक असर पड़ेगा। जिस तरह से राहुल गांधी बार बार एक हवाला दे रहे हैं कि घोटालों की सरकार, काम चोर सरकार, आखिर राहुल गांधी को ये क्यों बोलना पड़ रहा है? क्या राहुल गांधी यूपीए 1, यूपीए 2 में सारे सिस्टम ठीक थे? क्यों जनता ने उनको नकारा? क्यों जनता ने उनको निकाल दिया? क्योंकि उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के दोयम दर्जे के आरोप लग रहे थे। राहुल गांधी ने 2 बार मनमोहन सिंह को मौका दिया, लेकिन उन्होंने भी कोई करिश्माई काम नहीं किया। कह रहे हैं कि कश्मीर की जनता, मनमोहन हो या मोदी हो, इन्होंने आतंकवादी घटनाओं को रोक नहीं पाए हैं, तो इस बार हम फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता 370 के खिलाफ तो है, इंटरनल रिपोर्ट यही बताती है। कश्मीरी पंडित भी 370 के खिलाफ है, वो नहीं चाहते हैं कि 370 को वहां लागू किया जाए। उनको डर है कि अन्य राज्य, उद्योगपति, कॉरपोरेट्स हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर राज कर लेंगे। अभी से ही वहां पर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की तैयारियां चालू हो चुकी है। एग्जिट पोल तो चुनाव के बाद में तैयार होगा, लेकिन ओपिनियन पोल के जो रुझान आ रहे हैं,
कि वहां पर भाजपा की जो कोर टीम है वो बिल्कुल कमजोर पड़ गई है। कल की घटना आप देख सकते हैं कि पहली सूची भाजपा की आती है और भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन जबरदस्त होता है, कार्यालय में तोड़फोड़ की जाती है और टिकट वापस रिटर्न करने की मांग चल रही है कि हम टिकट नहीं लेंगे, हमें मत दीजिए। और बाद में येन केन प्रकार 16 नामों की सूची जारी की गई, 44 नाम विड्रॉ किए, शाम होते होते 16 नाम जारी किए गए। हो सकता है कि कई भाजपा को इससे सबक लेना चाहिए इस घटना के साथ। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर।